अगर आपको पाइथन का मास्टर बनना है तो उससे पहले आपको उसका बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि उसका डेटा टाइप, सिंटैक्स एंड अदर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिजिटल टेक एक्सपर्ट स्वप्निल और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्यूटोरियल टेक्निकल शॉप। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले जो पाइथन लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। गाइज, आपने बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज देखे होंगे जिसमें स्पेसेस का बहुत जो स्पेस होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंस नहीं होता है उनमें, लेकिन इस लैंग्वेज में जो स्पेस होता है इसका बहुत पाइथन लैंग्वेज में यूज़ किया हुआ होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम जो सिंटैक्स है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पाइथन के सिंटैक्स है जैसे कि पाइथन इंडेंटेशन, पाइथन मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स, पाइथन कोड्स फॉर स्ट्रिंग, लिंक, सिंगल लाइन, मल्टीपल स्टेटमेंट, ब्लैंक लाइन्स, सूट्स, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, हेडर लाइन एंड लास्ट को होता है कमेंट्स इन पाइथन, जैसे कि आपको पता होगा। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सिंटैक्स है उसका फुल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आता है पाइथन इंडेंटेशन। पाइथन में किसी क्लास या फंक्शन के कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रेसेस नहीं यूज किए जाते। किसी भी प्रकार के कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन इंडेंटेशन का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है एंड एल्स का, ये इंडेंशन है। तो ये ग्रेटर दैन, लेस दैन, 10 is less than 5, print 10 is less than 5 डबल कोटेड टेक्स्ट में है, else 10 is greater than 5 डबल कोटेड एंड ब्रैकेट कंप्लीट। लाइन इंडेंटेशन किसी भी लाइन में टेक्स्ट से पूर्व दिया गया स्पेस होता है। मतलब जो लाइन इंडेंशन जो होता है वो किसी भी लाइन या टेक्स्ट से पूर्व दिया गया स्पेस होता है। देखिए यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है प्रिंट से पहले, उसको लाइन इंडेंटेशन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं होने पर पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा एरर जनरेट की जाती है। अगर आपने इसमें से लाइन इंडेंशन नहीं दिया गया, प्रिंट के पहले स्पेस नहीं दे को, तभी भी एरर अपने प्रोग्राम के आउटपुट में आपको मिलेगी रन करने के बाद। पाइथन में एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखा जाता है। एक लाइन में एक ही आपको स्टेटमेंट लिखना होता है। यदि आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो मल्टीपल लाइंस में आता है तो दूसरी लाइन में लिखे गए कोड को अलग स्टेटमेंट माना जाएगा। हो सकता है इससे एरर जनरेट हो जाए। अगर आपने कोई स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं जो मल्टीपल लाइंस में आता है, अगर आपको एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो बहुत सारे लाइन में आता है, मल्टीपल लाइन में आता है, इसमें से अलग कोड आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो एरर जनरेट होगा आउटपुट में। किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए पाइथन में लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर मतलब ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके जो डिफरेंट लाइंस होते हैं, देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, इफ नम इज इक्वल टू 0 एंड सम इज इक्वल टू 0। यदि स्टेटमेंट ब्रैकेट जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट जो हम यूज़ करते हैं आदि में अगर लिखा गया हो तो उसे मल्टीपल लाइंस में लिखने के लिए आपको लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। लाइन कंटिन्यूएशन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। पाइथन कोड्स फॉर स्ट्रिंग्स, उसके बाद आता है पाइथन कोड्स फॉर स्ट्रिंग्स। मतलब जो कोड्स आपको मालूम होंगे, डबल, ट्रिपल,
या फिर सिंगल, जैसे कोट्स देखिए आप ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ये हम यूज़ किए जाते हैं इस प्रोग्राम के पाइथन में। सिंगल और डबल नॉर्मल सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए यहाँ ऊपर के साइड में जो प्रोग्राम लिखा है उसमें सिंगल लाइन में कोटेड टेक्स्ट पाइथन इज सिंपल लिखा है। मैसेज 2 में डबल कोटेड लाइन में पाइथन इज डिफरेंट ये लिखा हुआ है। पाइथन में ट्रिपल कोट्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो पाइथन है यहाँ ट्रिपल जो लाइन होते हैं वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट से आर्टिकल को स्ट्रिंग के रूप में पाइथन प्रोग्राम में ऐड करना चाहते हो तो ट्रिपल कोट्स के बीच उसे डिफाइन कर सकते हैं। जो कोई स्टेटमेंट हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई आर्टिकल्स हो जो आपको प्रोग्राम में लिखना होता है तो वो आपको ट्रिपल कोट्स में लिखना होता है। जो स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट्स, उसके बाद जो स्टेटमेंट असाइनमेंट क्या होता है वो, और उसके बाद लास्ट में जो ट्रिपल कोट्स है वो कंप्लीट करना है आपको। ऐसी स्ट्रिंग को पाइथन में डॉक स्ट्रिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, माय मैसेज दिस इज मल्टीलाइन डॉक स्ट्रिंग इन पाइथन। The string can be written in many lines and must be closed with triple quotes. आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग और एंडिंग कोट्स सेम होने चाहिए। स्टार्टिंग में जो ट्रिपल कोट्स है तो लास्ट में आपको ट्रिपल कोट्स ही देने हैं, सिंगल कोट्स आपको नहीं देना, ना डबल भी नहीं चलेगा। सिंगल लाइन मल्टीपल स्टेटमेंट, उसके बाद आता है सिंगल लाइन मल्टीपल स्टेटमेंट्स। वैसे तो पाइथन में एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखा जाता है। आपको पहले में मैंने कहा था कि एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखा जाता है, लेकिन यदि आप एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहते हो, अगर आप एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट डिफाइन करना चाहते हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको लिखना है अपनी जो लाइन है उसमें, तो इसके लिए आपको सेमीकोलन का प्रयोग करना चाहिए। जो सेमीकोलन है आप अदर्स प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, C++, सी, जावा, तो यहाँ भी आप सेमीकोलन ही यूज़ कर सकते हैं। सेमीकोलन को आप एक स्टेटमेंट के बाद डिफाइन करते हैं और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद स्पेस देके आपको दूसरा स्टेटमेंट स्पेस नहीं देना है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, यह सेमीकोलन पाइथन स्टेटमेंट को अलग अलग इंटरप्रेट करता है। देखिए यहाँ प्रिंट ब्रैकेट डबल कोटेड टेक्स्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये सेमीकोलन है वो, उसके बाद प्रिंट एंड अदर स्टेटमेंट आपको लिखना है डबल कोटेड टेक्स्ट में। आखिर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे लास्ट में आपको, अगर आपने नहीं भी दिया टेक्स्ट सेमीकोलन तो चलेगा, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है ब्लैंक लाइंस। ब्लैंक लाइंस क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। कोई भी ब्लैंक लाइन जिसमें सिर्फ वाइट स्पेस होता है वह पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा इग्नोर कर दी जाती है। हालांकि यदि आप इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट के बाद एक ब्लैंक लाइन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेस देते हैं, ब्लैंक लाइन देते हैं, वो आपको प्रोग्राम में इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता अगर आपने ब्लैंक लाइन्स बीच में छोड़ दी तो। उसके बाद आता है सूट्स। पाइथन में मल्टीपल स्टेटमेंट के ग्रुप को सूट्स कहा जाता है, जैसे कि कंपाउंड स्टेटमेंट, हिडर लाइन। पाइथन में कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल्स, क्लास आदि के लिए हिडर लाइन डिफाइन की जाती है। जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल्स, व्हाइल, क्लास आदि के लिए हिडर लाइन डिफाइन की जाती है। हिडर में उस स्टेटमेंट का नाम और उसके बाद कोलन
को डिफाइन कर दिया जाता है। देखिए यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट में हेडर लाइन, हेडर फुटर जो होते हैं, जो हेडर स्टेटमेंट है उसका स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन या देना पड़ता है। सेमीकोलन कोलन, कोलन सेमीकोलन में डिफरेंट होता है, तो ये आपको कोलन देना है। हेडर लाइन के बाद सूट मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट डिफाइन किया जाता है, जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स है उनका ये ग्रुप होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है वो कमेंट्स। जो कमेंट्स आप यूट्यूब वीडियो के नीचे लिखते हैं वैसे ही कमेंट, लेकिन उसके पहले आपको हैश देना पड़ता है। पाइथन में कमेंट डिफाइन करने के लिए आपको हैश सिंबल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह सिंबल कोट्स में नहीं डिफाइन किया जाना चाहिए। ये सिंबल के बीच में आगे या फिर जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं उसमें कोई भी कोटेड टेक्स्ट में ये टेक्स्ट नहीं होने चाहिए। हैश सिंबल के बाद उस लाइन में लिया गया सारा टेक्स्ट कमेंट माना जाता है और पाइथन इंटरप्रेटर उसे इग्नोर करता है। हैश सिंबल के बाद उस लाइन में लिखा गया सारा टेक्स्ट कमेंट माना जाता है और पाइथन इंटरप्रेट उसे इग्नोर किया जाता है। इसमें ये सिर्फ जो प्रोग्राम पढ़ते हैं उनके लिए जो एक्सप्लेनेशन होता है वही इसके लिए यूज़ कर किया जाता है। देखिए या हैश दिस इज द कमेंट, प्रिंट कमेंट्स आर गुड, दिस इज अनदर कमेंट। देखिए हैश के बाद जो आता है दिस इज अनदर कमेंट्स और उसके बाद दिस इज द कमेंट, इसकी प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू नहीं रहती, ओनली जो रीडर है उनको समझने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप किसी भी स्टेटमेंट के बाद भी हैश सिंबल डिफाइन करके कमेंट लिख सकते हैं, ये आपको पता है। किसी भी जो आप यूज़ करते हैं स्टेटमेंट उसके बाद हैश कर लिख के स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो उसके बाद कमेंट्स ये लिखे जाते हैं, तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय एंड सी यू अगेन।